जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी के जीवन चरित्र से पूज्य श्री ठाकुर जी द्वारा साधकों को दिए गए सदुपदेश। पूज्य ठाकुर जी कहते हैं, सर्वदा सत्य बोलने का व्रत ही ले लेना चाहिए। जो कठिनाइयाँ आएंगी सब सह लेंगे, ऐसा साहस बटोरना चाहिए। तनिक सी भी वैचारिक अपवित्रता जीवन को दूषित कर देती है। एक भूल ही जीवन भर पश्चाताप की आग में जलाती रहती है और संत कृपा से ही इसका मार्जन होता है और दुख दूर होता है। प्रियतम प्राणधन श्याम धन महामधुर रसराज महाभाव स्वरूप मदन मोहन को हृदय में लाने के लिए हमें जितना भी प्रयत्न करना पड़े वह सब थोड़ा है। नाम रूप लीला गुण चिंतन में मन निमग्न रहना चाहिए। विनोद में कही हुई वाणी संत की मिथ्या नहीं होती। पूज्य महाराज जी जैसे संत प्राप्त होने पर हमें क्या हो जाना चाहिए, विचार करने की बात है। वे विनोद में क्या दे जाते हैं, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो परम पुरुषार्थ जीवन लाभ से वंचित रह जाएंगे। मन को प्रसन्न रखकर खूब स्नेहमय वातावरण में रहो और समय समय पर पाठ कीर्तन नाम जप आदि करते रहो। बस यही खास है। तनिक तनिक सी बात पर क्रोध जो हो जाता है उस पर विजय पाने का प्रयत्न करना, हाँ करना ही चाहिए। जीवन अमूल्य है। इस पर काम क्रोध लोभ मोह का अधिकार हो गया तो वास्तविक रूप में पराधीन जीवन बन गया। स्वतंत्र वही है जो इनके वश में नहीं है। ये सब भगवत कृपा से सहज संभव है। मुझ पर कृपा है ऐसा विश्वास कर लेने भर से कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे मन प्राण बुद्धि उसी रंग में रंग जाएंगे। पर विश्वास ही प्रधान है। विश्वासे मिले हरि तरके बहुदूर। हमारे सबके बीच में पूज्य श्री महाराज जी हैं। ये कब क्या करते हैं ये नहीं देखना है, ये क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यानपूर्वक देखना है तथा वही करना है, वही करते रहना है। श्रद्धा का स्वरूप ही ये है। कई बार अपनी बुद्धिमानी दुख दे जाती है, उससे सावधान रहना चाहिए। भाव बस भाव ही अभिवर्धित होता रहे तो बुद्धि उसमें बह जाएगी। भाव ही घटता बढ़ता है, वस्तु नहीं। बस भाव न घटे, बढ़ता ही रहे, इस ओर दृष्टि रखनी है। भजन भेद न्यारो परमानंद जानत बिरलो कोई। बिरला ही जान पाता है कि भजन किसको कहते हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि में तो आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, बस यही भजन है। यदि वे कहें कि खाकर सो रहो तो वह भी भजन है, नहीं तो लाख लाख जप करना भी भजन नहीं है। श्री वृंदावन आनंद का मूल है। यहाँ आकर संसार की विस्मृति होनी कोई विशेष बात नहीं, पर वहाँ रहकर भी यहाँ रहा जा सकता है। ऐसे रहने को ही वास्तविक रहना कहते हैं। चित न इत उत जावे हो। सारा ज्ञान जहाँ बह जाता है वहीं प्यार की विमल धारा है। उनकी इच्छा चाहे जिस रूप में रखे, मान दे अपमान दे प्यार दें दुत्कार दें, जो चाहे सो करें। दोनों में मात्र कृपा ही प्रतिक्षण अनुभूति करना अपना वास्तविक स्वरूप है। जब जैसे जो चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। कभी भी अनुकूलता की मांग न हो एवं प्रतिकूलता का भान न हो। बस फिर कृपा का स्रोत कभी बंद हो ही नहीं सकता। अधिकांश समय ऐसा होता है कि कृपा तो हुई परंतु सामने वाला संभाल न सका। ऐसा क्यों होता है? वो होता है संत के स्वरूप महत्व महिमा को न जानने से। हाँ, जानना अत्यंत कठिन है, पर निरंतर अभिलाषा तो यही रखें कि इनके अद्भुत गुण गणों का दिग्दर्शन मुझे कब होगा। बस प्रार्थना करता ही रहे।
वास्तव में हम जितना देख रहे हैं, संत महापुरुष उससे अनंत अनंत गुने अधिक महिमा वाले हैं। उन्हें यदि कोई पहचान सकता है तो वह श्रद्धावान होकर ही, श्रद्धा पूरित लोचनों से ही उनके वास्तविक तत्व का रूप रहस्य का ज्ञान होना संभव है, अन्यथा असंभव ही है। देखिए, पर दोष दर्शन समालोचना वही कर सकता है जिसमें दोष न हो, और जब दोष नहीं रहेंगे तो दृष्टि विमल हो जाएगी। तब किसी के दोष देखने का प्रश्न ही कहाँ रहता है। प्रसंग आने पर भी मन उसमें न जाए, सावधान रहे, वही तो साधक है। संतों की बात अलग है, उनको हम कैसे समझ सकेंगे। संसार गुण देखकर प्रेम करता है, पर संत निर्गुण प्रेम करते हैं, क्योंकि जब गुण से प्रेम है उस व्यक्ति से नहीं, पर परमार्थी न गुण से न गुणी से, वह तो आत्मा से प्रेम करता है, जो परमात्मा स्वरूप ही है। प्रेम एकत्व चाहता नहीं, उसका स्वरूप ही है। चाहे तो समाप्त है वहाँ, चाह तो समाप्त है वहाँ। कारण प्रेम स्वरूप वे स्वयं जो हैं। किसी से यह कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्यार की गरिमा को घटाना है। किसी से यह कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्यार की गरिमा को घटाना है। हृदय ही साक्षी रहता है, न कार्य न व्यवहार ही। गुरु शिष्य के अगाध प्यार में गुरु जनार्दन ने एक नाथ को अपने में समा लिया। एका जनार्दन एक भय। मन में किसी के प्रति न आकर्षण ही होना चाहिए और न उपेक्षा ही। सब में, सब प्राणी पदार्थ में वे अपने परम इष्ट ही तो अभिव्यक्त हो रहे हैं। फिर राग द्वेष की छाया भी क्यों छू जाए अपने मन को। जीवन में सब कुछ आचरण में लाने के लिए है, जीवन में सब कुछ आचरण में लाने के लिए है। चाहे एकदम न आ पाए, पर प्रयत्न तो करते ही रहना है। कृपा दृष्टि की वृष्टि हुई कि काम बना। प्रतीक्षारत ही रहना अपना स्वरूप होना चाहिए। बीमारी में या तो भगवत चिंतन में रहो, या इस भाव में रहो कि मैं तप कर रहा हूँ। प्रतिक्षण तृष्णा बढ़ रही है और आयु घट रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। मन में दुख होना चाहिए कि जीवन भगवान के सन्मुख क्यों नहीं हो रहा, विषय दुखदायी क्यों नहीं प्रतीत हो रहे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ही कृपा करके हमसे भजन करवाइए। कुविचार आए तो टाल जाओ, विषय संपर्क से दूर रहो, यथासंभव उनसे बचो। भैया, विषयों से लड़ना संभव नहीं है, बस टाल जाओ, संयम रखो। एक मन एक बार में एक ही कार्य कर सकता है। दो जगह मन को फंसाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। एक दिग्विजयी पंडित श्री हरिवंश महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने आए। महाप्रभु जी उस समय खिचड़ी का भोग बना रहे थे। पंडित जी उनसे तत्काल समाधान चाह रहे थे, तो यह देखकर महाप्रभु जी ने पतीली नीचे उतार दी और आग बुझा दी। फिर बोले, अब बात करो। मन से एक ही कार्य उचित तरीके से हो सकता है, इसलिए जो भी करो वह पूर्ण एकाग्र होकर करो। मानव जन्म मिला है अकारण कृपा से। उन्होंने अपने आप से मिलाने के लिए ही यह मानव शरीर दिया है। देखिए, पारस लोहे से स्पर्श होते ही लोहे को सोना बना देती है, किंतु जंग एवं मैल से लिपटे लोहे में कितना भी पारस का स्पर्श हो, वह सोने में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए हमें जंग छुड़ानी होगी, और एक बिंदु मात्र भी साफ हो गया और पारस छू गया, फिर लोहा तुरंत सोना बनने में देर नहीं लगाएगा। फिर पूरी सफाई की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार संत कृपा करके मनुष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। केवल हमें ही अपने मन को उनके योग्य बनाने का थोड़ा सा अभ्यास करना है। यदि हमने थोड़ा सा भी प्रयास ईमानदारी से किया, उनकी बातों को आदर दिया, तो निश्चित रूप से वे हमें पूर्णतया अपने जैसा बना देंगे। त्याग के लिए तैयारी थोड़ी ही करनी है। जो छोड़ना था वह छोड़ दिया,
इसके लिए किसी से क्या पूछना। मन का मारना बड़ा ही कठिन है, इसलिए मन को मारो मत, उसे मोड़ दो। ऐसे ही विषयों में आविष्ट चित्त को भगवान के नाम में, महिमा में, रूप माधुरी में लगा दो। एक बार वहाँ का स्वाद मिल जाने पर फिर वह दोबारा संसार के विषयों में नहीं लौटेगा। साधक का मन ही मुख्य है, उसे ही स्वस्थ रखना आवश्यक है, किंतु हमारी दृष्टि मन की स्वस्थता पर नहीं रहती। इसीलिए समय समय पर षड रिपु आकर घेर लेते हैं और मन उनके वश में हो जाता है। इसे ही स्वस्थ रखें तो इनका प्रभाव कदापि न पड़ने पाए। राग द्वेष पर चर्चा तक से बचता रहे। पूज्य महाराज जी के आश्रय में रहकर भले ही हम परवाह न करें, किंतु ये नितांत सत्य है कि अपनी करनी पार उतरनी, बताए पथ के अनुसार न चलने से ही दुर्दशा होती है। संत के आश्रय का मतलब ही है उसके भीतर क्रमशः भक्त के गुणों का उदय होने लग जाए। प्रत्येक क्षण प्रत्येक अपनी क्रिया पर पूर्ण दृष्टि रखना, ये ही साधक का प्रथम लक्षण है। मनमुखी होकर न चले। क्या इतने दिनों में हम उनकी आज्ञा का पालन करने में सफल हो रहे हैं? जब नहीं तो हम किस बल पर कह सकेंगे कि हम श्री जी की आज्ञा पर जीवन बिताने को तैयार हैं? मतलब ये है कि संपूर्ण जीवन का कण कण मात्र श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, इसे देखने के लिए आपको नियुक्त नहीं किया है। आपको तनिक भी क्षोभ एवं उद्वेग नहीं होना चाहिए। अभी अभी ही तैयार होना है, कल का कार्य है ही नहीं। शरीर वाणी मन नित्य निरंतर उनके अर्पण रहे। वे इन यंत्रों से चाहे जैसा काम लें, अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए। वे अपना सा ही परम पवित्र परम मधुर काम ही लेंगे। बस अपन तो देखते ही जाएं कि मेरे जीवन धन, मेरे हृदय रमण कितने सुखी हो रहे हैं इन क्षुद्र यंत्रों से। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह हो, चाहे प्रतिकूल सर्वथा, इसकी न प्यारे कुछ परवाह। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि प्रतिकूलता भी दिखे और प्रेमी भी बना रहे, यह कठिन है। प्रेमी को सर्वत्र प्यारे का मंद हास्य ही दिखता है, अनुकूल ही दिखता है, मार में भी प्यार ही दिखता है। यदि नाम लेते लेते मन थकने लगे तो लीला संबंधी पदों को मधुर स्वर में गाना चाहिए और उसमें वर्णित प्रसंगों में मन को लगाना चाहिए। इस प्रकार से स्मरण का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जब साधक भावना करता है तो शुरू में जो भी अभ्यास या स्फूर्ति होती है उसे कल्पना न माने। भगवान की कल्पना भी साक्षात होती है। बस किसी दिन ठाकुर उसे छू देंगे और वह भावना चिन्मय हो जाएगी। प्रकृति से मन को उठाने का धीरे धीरे अभ्यास करता रहे। जब तक वहाँ श्री कृष्ण की स्फूर्ति न होने लगे तब तक अभ्यास में लगा रहे। बस इतना होते ही फिर पतन का भय नहीं रह जाता। श्री कृष्ण चाहे तो रज को मस्तक पर लगा लें और चाहे तो मुकुट को धूल में डाल दें, पर वे ऐसा खेल उसी के साथ करते हैं जिसने अपना सारा अहंकार गला दिया होता है। उसकी अपनी पृथक कोई रुचि नहीं रह जाती और अपना कोई पृथक सुख नहीं होता। बस श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही उसकी प्रसन्नता होती है। भगवत संबंधी विचार भी तभी आते हैं जब वे कृपा करके हमको भेजते हैं। इससे हमको यह समझना चाहिए कि वह हमको याद कर रहे हैं। रस राज्य में सब कुछ रस रूप है, सब में एकात्मता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। शुक सारी वृक्ष लता यमुना पुष्प सखियाँ सब रस रूप ही हैं। सब प्रिया प्रियतम के मनोगत भावों को जानते हैं और उनके सुख के लिए इनकी चेष्टाएं होती हैं। चिन्मय देह की इस स्थूल देह से कितनी एकात्मता है कि वहाँ अनुभूति हो रही है और यहाँ इस शरीर में रोमांच और कंप हो रहा है। निस्वरूप से ही उनका अनुभव होता है। जो भी व्यक्ति उनकी अनुभूति प्राप्त करते हैं वह निज स्वरूप से यानी सखी सहेली परिकर के बीच होकर ही प्राप्त करते हैं। जब सभी समान परिकर ही हैं तो फिर राग द्वेष कैसा? भजन करते करते अचानक यदि मन में कोई लीला या रूप की स्फूर्ति होती है,
अथवा कुंजों आदि के दृश्य आते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि आखिर यह वस्तु आई ही क्यों। अरे कृपा करके उन्होंने भेजी है, इसलिए आई है। उसको कल्पना नहीं मानना चाहिए। धीरे धीरे वह और स्पष्ट होकर साक्षात अनुभव में आएगी। किसी ने पूछा कि निभृत निकुंज किस प्रकार का है? क्या वहाँ सखियाँ श्री राधा कृष्ण के श्री अंग में विलीन हो जाती हैं? तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। जब वे दोनों ही केवल बचते हैं और रस रूप से एक दूसरे की दृष्टि में डूबे रहते हैं, तब वहाँ अन्य कुछ दिखता ही नहीं, बस यही निभृत निकुंज प्रकट हो जाता है। जब उस रस समुद्र की लीला तरंग से थोड़ा बाहर आते हैं और प्रकृति की ओर देखते हैं, तब यही निकुंज स्थल कहलाता है। और थोड़ा बाहर आए तो आसपास सखियों व सहचरियों का झुंड दिखाई देता है, बस यही कुंज हो गया। थोड़ा और बाहर आए तो सखा आदि दिखे, यही गोष्ठ हो गया। चारों घाट एक ही महासमुद्र के हैं। कोई किसी भी घाट से उस रस समुद्र में उतरे तो सही। हमारा जन्म हुआ ही नहीं तो फिर मृत्यु कहाँ? हम तो सतत उनके निकट स्थित ही हैं। बस यही हमारा स्वरूप है। ऐसी कोई स्थली ही नहीं जहाँ ये प्रकट न हो। ऐसे किसी शब्द की रचना नहीं हुई जो उनसे संबंधित ना हो। उन्हीं के रूप से आगमन, पुनः उन्हीं की ओर गमन। हम थोड़ा रुक गए, मुग्ध हो गए। बस यही बीच का कल्पना जगत है, जो कुछ भी नहीं है, मानो नित्य अखंड प्रेम साम्राज्य का आधा क्षण। नाली का जल गंगा जल में मिलकर गंगा जल के रूप में शिवजी के शीश पर चढ़ता है। इसी प्रकार साधारण विषयी जीव संतों का संग पाकर ईश्वर के प्रेम का भाजन बन जाता है और संत ही हो जाता है। मोरी को जल मिल गंग में, चढ़त है शिव के शीस। अवगुण गुण बन जात है, पाए संग के ईश। मन की गति अति सूक्ष्म होती है। राह चलते किसी से राग कर बैठता है तो किसी से द्वेष। नवीन साधक को इसका पता नहीं चलता, इसलिए मन की गतिविधियों पर बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। भजन में बैठने पर खूब संकल्प विकल्प उठते हैं एवं आवश्यक कार्य याद आते हैं। भूत भविष्य का चिंतन होने लगता है। नई नई योजनाएं दिमाग में आती हैं। आलस्य, प्रमाद, कामादिक रिपु अधिक परेशान करते हैं। यह सब भाव भजन के समय ही अधिक बढ़ते हैं। क्योंकि चित्त के अंदर जो अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे होते हैं, वे सात्विकता बढ़ने से एकदम निकल कर बाहर भागते हैं। नए साधक एकदम घबरा जाते हैं, किंतु ऐसा होने पर घबराना नहीं चाहिए। भजन को छोड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे यह बाधा निकल जाएगी। जप करते समय कोई संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे भजन में प्रगति मंद पड़ जाती है। अंधा बटे जेवरी, पाछे पड्डा खाए वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। एक अंधा व्यक्ति दिन भर रस्सी बटता रहा। शाम को जब नापने चला कि कितनी लंबी रस्सी हुई, तो उसके हाथ में छोटा सा टुकड़ा ही बचा। सारी रस्सी संकल्प रूपी भैंस के पड्डे ने चबा ली। साधक के संकल्प विकल्प भी उस पड्डे के समान हैं जो भजन के फल को खाते जाते हैं। साधक को एक निश्चित समय पर एक आसन से बैठकर संख्या पूर्वक भजन करना चाहिए। इस प्रकार किया गया भजन शीघ्र सिद्ध होता है। नियम आग्रह न रहने पर दीर्घ काल तक किया गया भजन भी सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए भजन में नियम की आवश्यकता है। मन को भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, महिमा में उलझाए रखें। इसे एक क्षण के लिए भी खाली न छोड़ें, अन्यथा अनंत जन्मों के अभ्यास के कारण वह नीचे की ओर चलता चला जाएगा और संसार के चिंतन में अटक जाएगा। मन का और पानी का एक जैसा स्वभाव है, नीचे की ओर ही बहता है। मन को भ्रमर की भांति भगवान के श्री अंगों में लटकती आजानुलंबनी वनमाला में गोलाकार घुमाते रहो। नाम जप करते रहो। मन न लगे तो भी करते जाओ। मन को ही तो लगाना है, अपने आप तो लगेगा नहीं। मन ही लग जाए तो काम ही ना बन जाए। भजन में रस नहीं आता,
तो कोई बात नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा कहते थे कि भैया सूखा नाम जप करो, रस की चिंता मत करो, वह तो आएगा ही। नाम जप तो साधना की नींव है, इसी पर भजन की भूमि तैयार होती है। रस के चक्कर में मत पड़ो। राग रागनी व संगीत का सुख, यह सब तो फुलझड़ियाँ हैं। जब तक नियम पूरा न हो जाए तब तक सो नहीं। रात्रि में निद्रा का समय काटकर भजन का नियम पूरा करो। नींद आए तो पानी से मुंह धो लो। घूम घूम कर नाम करो, घूम घूम कर नाम जप करो। यह निराशा का पथ नहीं है। आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। भजन में उत्साह रहना चाहिए। समय बड़ा कीमती है। ये जो एक क्षण बीत गया अब दोबारा लौटकर आने वाला नहीं। एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा जैसी। भजन अभी ही करना है, बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना है। जो परिस्थिति वर्तमान में प्राप्त है उसी में अनुकूलता देखते हुए समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। युवा अवस्था में ही भजन साधन हो सकता है, वृद्धावस्था में नहीं। जीवन भर जो किया होता है वही बातें बुढ़ापे में स्मरण में आती हैं और भजन में प्रवृत्त नहीं होने देती। वह चाहकर भी भजन नहीं कर पाता। संसार अपूर्ण अधूरा है। यहाँ का कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। सारे कार्य अधूरे ही छोड़कर आदमी चला जाता है। संसार के सुधार, लोक कल्याण आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे थोड़ा सा समय है, इसी में हमें अपना काम बना लेना है, भजन कर लेना है, इसी में चतुराई है। जलाशय में ढकी हुई कोई काई को हटाकर चुल्लू भर जल पी लेना है। जलाशय में ढकी हुई काई को हटाकर चुल्लू भर जल पी लेना है। प्यास बुझाने से मतलब है, न कि जलाशय की सफाई करने में, कोई समेटने में लगना है। संसार के काम तो बनते बिगड़ते रहेंगे, हमें तो जिस किसी भी परिस्थिति में भजन कर लेना है। संसार एक समुद्र की तरह है जिसमें लहरें उठती ही रहेंगी, ये कभी शांत नहीं होंगी। लहरें जब शांत होंगी तब हम स्नान करने की सोचेंगे तो कभी स्नान नहीं कर पाएंगे। जब अनुकूलता आएगी तब भजन करेंगे। ऐसी सोच वाला व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी आएगी ही नहीं। दैन्य साधक का आभूषण है। भजन करते समय अभिमान बढ़ने की बहुत संभावना रहती है, जिसे दैन्य रोकता है। भजन का वजन नहीं बढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अहंकार मेरा भोजन है। संतों का स्वभाव होता है कि उनकी कृपा उधर की ओर ढुरकती है जिधर दैन्य होता है। दीनता का धरातल ऐसा है जहाँ से और अधिक गिरने का भय ही नहीं, परंतु दैन्य सच्चा होना चाहिए। नहीं तो दीनता का भी सूक्ष्म अभिमान हो जाता है कि मैं बड़ा विनयी हूँ। इससे साधना बाधित हो जाती है। दैन्य के बिना ऊंचे से ऊंचा साधन भी सिद्ध नहीं होता। नए साधक इसका महत्व न समझकर इसे गौण कर देते हैं, जबकि यह साधना में बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। संतों ने एकांत को आधी समाधि कहा है, परंतु एकांत का लाभ भी वही ले पाएगा जो लक्षित है, जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है। नहीं तो वहाँ भी संसार का ही चिंतन होगा। इस जन्म के पूर्व हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं जिनकी हमें याद नहीं। इतने सारे जन्म हमने व्यर्थ ही गंवा दिए और यह जन्म भी ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए अब निश्चय करो कि यह जन्म हमने इनको पूज्य श्री चरणों को दे दिया, पूज्य गुरुदेव को दे दिया। एक प्रकार का जुआ ही सही। ऐसा दृढ़ विश्वास रखें कि ये संत पूज्य श्री चरण केवल मेरे लिए ही यहाँ आए हैं। किसी और का भी इनके द्वारा कल्याण हो रहा है तो होने दो, किंतु इनका आगमन तो एकमात्र मेरे लिए ही हुआ है। हम अपनी स्थूल बुद्धि से संतों का मूल्यांकन करने लगते हैं, इसलिए हमें संतों में दोष दिखाई देते हैं। हमारी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से आच्छादित है, इसलिए हमें संतों में दोष दिखाई देता है। हमारी श्रद्धा यदि पवित्र है तो अपात्र के भीतर से भी भगवान की कृपा हो जाएगी। संत निरंतर हमारे अंतःकरण की सफाई ही करते हैं
और हम हैं कि धूल में लौट कर आ जाते हैं। उन्हें बार बार हमारी सफाई करनी पड़ती है। हम उनके कार्य में सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उल्टी नाव तो न चलाएं। जिसने इनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, वह तो बहुत शीघ्र ही उनकी समस्त संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। उसके हृदय में उनका अधिकार हो जाता है। भगवत कृपा तो सब पर बरस ही रही है, किंतु हम ही अपना दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, जिससे हम कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। कृपा हमारा दरवाज़ा खटखटाकर वापस लौट जाती है। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञाकारी होए। साधक को कुपत्ते से बचना चाहिए, तभी भजन रूपी औषधि अपना प्रभाव दिखाएगी। अपराध रहित भजन होना चाहिए। भजन भले ही कम हो, परंतु कुपथ्य ना हो, अर्थात मनमानापन न हो। जब दुकानदार अपना व्यवसाय बंद करने की सोचता है तो सभी का लेन देन बराबर करता है। दुख भोग आने पर भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध भुक्त शेष हो रहा है, बोझ हल्का हो रहा है। श्री कृष्ण के विरह में जब प्राण कंठ पर आने लगते हैं, उनके बिना एक पल भी रहा नहीं जाए, तब कहीं साक्षात्कार की बात उठती है। अभी तो हमारे रोम रोम में संसार बसा हुआ है। स्थूलतम में रहकर सूक्ष्मतम की बात कैसे समझ में आएगी? कक्षा 1 के विद्यार्थी को MA की पढ़ाई कैसे समझ में आएगी? इसलिए प्रारंभ में नाम स्मरण की आवश्यकता है। श्री कृष्ण हमें स्वयं आगे की बात समझा देंगे। एक दिन सभी को जाना है, जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी यहीं रहकर कर लेनी है। सोता है बेहोश पड़ा, क्या चलने की तैयारी है? कौन कैसा है, क्या करता है, आदि बातों के लिए मन में स्थान नहीं होना चाहिए। अपनी बात में ही रहना चाहिए। सारा भार उन्हीं पर सौंपकर उन्हीं के मनन चिंतन में लगे रहना चाहिए। जो कल नष्ट होने वाला है वह आज ही नष्ट हो जाए, इसमें दुख की क्या बात है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं सदैव आनंद में रहता हूँ, किंतु आनंद के मूल श्री कृष्ण को भूल मूल आनंद का क्या अर्थ है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं सदैव आनंद में रहता हूँ, किंतु आनंद के मूल श्री कृष्ण को भूल आनंद का क्या अर्थ है? संसार में रहते हुए यह न भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। को हम कहाँ को जात। एक संत अपनी सिद्धावस्था प्राप्त हो जाने पर भी माला लेकर ही जप किया करते थे। नित्य 7 लाख नाम जपते थे। फिर भी कहते थे कि मन को काशाय नाय गयो, मन को काशाय नाय गयो। बड़ी दीनता पूर्वक कहते कि माला बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण छूट गए। विषयों में सुख नहीं है। मन जब विषयों के संपर्क में आता है तो कुछ देर के लिए वह उस विषय सुख में एकाग्र हो जाता है और मन की क्षणिक स्थिरता के कारण चित्त के ऊपर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने लगता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे एकाग्र अवस्था में विषयों से सुख का भ्रम हो जाता है, जबकि यह वास्तविक सुख नहीं है। इसके अलावा भी इंद्रियों से जो सुख की अनुभूति होती है वह भी अपनी ही ओज शक्ति के कारण होती है। बाहर से कुछ भी आता नहीं, केवल ऐसा भ्रम होता है कि मानो बाह्य वस्तु से सुख प्राप्त हुआ है। हाँ, केवल उद्दीपन ही कराकर भ्रमित करता है। जो वस्तु साधन व प्रयास से नहीं मिलती वह संत कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। मानो हेलीकॉप्टर से किसी को शिखर पर पहुंचा दिया जाए, मार्ग के श्रम का कष्ट उसे नहीं उठाना पड़ता। साधक पहले भगवत संबंधी कल्पना करता है, नाम का आश्रय लेकर रूप लीला का चिंतन करता है। नाम के स्वाभाविक प्रभाव से, वस्तु गुण से उसके चित्त पर बनी हुई विषयों की आकृतियां धूमिल होने लगती हैं। ऐसे में मन को श्री कृष्ण महिमा व रूप माधुरी रूपी महाऔषधि प्रदान करते जाना चाहिए। नाम का आश्रय जिसने लिया उसके गुण अवगुण को न देखकर श्री कृष्ण तत्क्षण उसके हृदय में आ विराजते हैं। भले ही उसे अभी इसका अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु वह तो स्वर्ण पात्र बन ही चुका। अब जैसे जैसे जगत चर्चा से दूर रहकर श्री कृष्ण नाम का स्मरण करेगा, उसे और अधिक से अधिक
स्पष्ट स्फूर्ति प्राप्त होती जाती है। अपने निज मूल स्वरूप को पहले ध्यान में देखा, वही तो प्रत्यक्ष हुआ। माने पहले से ही ध्यान रूप में वह मेरे पास था। एक दिना होए नाही साधनेर सिद्धि। धैर्य और विश्वास पूर्वक हमें अपने साधन में लगे रहना चाहिए। यह नहीं कि अभी बीज बोया और थोड़ी थोड़ी देर में उसे उखाड़ उखाड़ कर देखते रहें अंकुर फूटा कि नहीं। ऐसे में तो कभी अंकुर फूटेगा ही नहीं। भूमि परे पे जामी है उल्टो सीधो बीज। भजन में 3 बातें आवश्यक हैं: दीर्घकाल, निरंतरता और सत्कार सेवित। अर्थात जो भजन साधन किया जा रहा है वह लंबे समय तक डटकर बिना नागा चलता रहे। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, परसों खूब सारा किया फिर छोड़ दिया। निरंतरता होनी चाहिए। जैसे रोज का भोजन रोज ही किया जाता है, ऐसे ही रोज का साधन रोज करना चाहिए। उसके प्रति सत्कार की भावना होनी चाहिए। निरादरता पूर्वक केवल बेगार टालना नहीं चाहिए। चाहे छोटा सा ही साधन हो, अत्यंत सम्मान से किया जाए। इस प्रकार करने से वह भजन शीघ्र फलीभूत होता है, चित्र द्रवीभूत होने लगता है और भगवान को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। जय श्री राधे। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र यहीं पर संपूर्ण होता है। अंत में कुछ संतों द्वारा पूज्य ठाकुर जी के विषय में कहे गए वाक्य। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले कहते हैं, ये साधारण बालक नहीं है, ये तो बाल संत हैं। इनमें संसार का तनिक भी प्रवेश नहीं है। अब तो मैं घनश्याम दास को संत ही मानू हूँ। पूज्य राधा बाबा कहते थे, श्री कृष्ण ने मुझे बताया है कि यह बालक पूर्व जन्म में पर्याप्त साधना कर चुका है। अब इस जन्म में इसे विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इसका द्वार मुझे सदैव खुला मिलता है और जो वस्तु मैं इसे प्रदान करता हूँ यह उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं, ठाकुर जी में गजब का अंतर्यामित्व है। इनको भविष्य की घटनाओं का आभास हो जाता है। आदरणीय श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र कहते थे, आया तो था मैं घनश्याम ठाकुर को समझाने, किंतु अब स्वयं ही समझ कर जा रहा हूँ। इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। अब ये हमारे आपके दायरे से परे हो गए हैं। जय श्री राधे। ठाकुर जी का चरित्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, गोपिका प्राण मनमथ मथन, गोपिका प्राण मनमथ मथन, विश्वरंजन कृष्ण हे, ईश्वरंजन कृष्ण हे, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, ओ राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे, ओ नंद नंदन नाथ हे।
गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन विश्वरंजन कृष्ण है विश्वरंजन कृष्ण है राधिकार अंबुज नयन राधिकारमण अम्बुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंदनाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे ईश्वरंजन कृष्ण हे राधिकारमण अंबुज नयन राधिकारमण अम्बुज नयन राधिकारमण अंबुज नयन राधिकारमण अम्बुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे आनंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे राधिकारमण अम्बुज नयन राधिका रमण अंबुज नयन राधिकारमण अम्बुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे ईश्वरंजन कृष्ण हे राधिकारमण अंबुज नयन राधिकारमण अम्बुज नयन ओ राधिकारमण अंबुज नयन राधिकारमण अम्बुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे ओ नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन
विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे राधिका अंबुज नयन राधिका रमण अम्बुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदनाथ हे गोपिका प्राण मनमथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे जय